मृण्मय हॉल में जाती है। अंधेरा छाया हुआ है और देखती है ईशा काकू को बिल्कुल उदास और अकेली बैठी है और लाइट्स ऑन करती है मीनू। काकू रो रही है। काकू, क्या हुआ? आपको रो क्यों रहे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? आप अब दिखाओ मुझे, क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। इस टक्कर के बारे में सोच रही हूँ। उस बेचारी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें अस्थमा है। काकू, आप परेशान मत हो, वो ठीक है एकदम, कुछ नहीं हुआ उन्हें। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? क्योंकि मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। पर क्यों काकू? उन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन हमें पता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन ये बात सच है, मैंने उन्हें स्टोर रूम में बंद किया था। और मीनू देखती है ईशा को, इसलिए दुखी है वो क्योंकि ये गलत है, पर मीनू को यकीन नहीं होता। काकू, आप ये क्या कह रही हैं? सच बोल रही हूँ। ये बात मुझे रजत और उसकी फैमिली को बतानी थी, लेकिन वो लोग इतना नाराज थे कि मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन फिर मैंने ये बात लक्की को बताई तो लक्की ने कहा कि ये बात मैं किसी से ना कहूं। ओह गॉड, इसका मतलब अमन जो कह रहा था वो सच था? मैंने ठीक नहीं किया। अनजाने में मैंने उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मांगनी है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मेरी। काकू, प्लीज परेशान मत हो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, और टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनसे माफी मांगूंगी। तू करेगी? तू मेरा काम करेगी ना? जाके उनसे माफी मांगेगी प्लीज? हाँ काकू, हाँ, आपके लिए कुछ भी करूंगी काकू। थैंक यू मैम। और इतना अफसोस है आज ईशा को अपने किए पर, आंसू थमने का नाम नहीं लेती। ठीक नहीं किया मैंने, ठीक नहीं किया। आप शांत हो जाओ काकू। तू जा ना मृणु, तू जा, मेरा ये काम कर दे। मैं जाती हूँ काकू। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। और ईशा को आज बहुत गिल्ट है अपने किए पर। भाग्यश्री को लॉक नहीं करनी चाहिए थे उसे। और अब वहीं रजत प्रसाद लेकर आया है गुजराल के घर पर। यस सर। यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, सही। ये प्रसाद उसको दे देना, उसकी दादी ने भिजवाया है। ओ, हर्ष सर की बेटी? क्या बोला तुमने? अर्श की बेटी? अर्श की बेटी नहीं है वो, मेरी बेटी है। किसने कहा तुमसे वो उसकी बेटी है? फालतू की बकवास मत करना, ठीक है? वाह, जहां मिस्टर रजत ठक्कर हो वहां ऐसे ड्रामे ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? जाओ अंदर देखियो। और गार्ड जाता है वहीं अब सभी को देख। हर बार गुस्सा और एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी कभी प्यार से भी काम निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, प्यार से काम निकलवाया जा सकता है, जैसे तुम निकलवा रही हो। सही से प्यार का नाटक करके अर्श और आशिका से अपना काम निकलवा रही हो। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। इतनी रात को अर्श और आशिका के घर के बाहर खड़ी हुई हो, समझ में नहीं आता मुझे कि क्या चल रहा है। क्या कीमत मिल रही है तुम्हें? ऐसे मिल रहे हैं ना? कल मेरी बेटी की कस्टडी की पहली हेयरिंग है और तुम यहां पर हो। बेवकूफ तो नहीं हूं मैं? अर्श को पैसे फेंकने का शौक है और तुम्हें लपकने का। अच्छी मिली भगत है तुम्हारी। जो कर रही हो सही कर रही हो, करो। अपनी एक घटिया सोच किसी और पर थोपना बंद कर दीजिए आप, ठीक है? हर कोई आपकी तरह नहीं होता है जिसके लिए प्यार और रिश्तों का मतलब सिर्फ पैसा होता है। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी बेटी आपको याद करके इतना परेशान है और आप उसे किसी डील की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक बार फिर रजत और सवी के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जिसे पैसे ले देकर जीता जा सकता है। एक और बात क्लियर कर दूं, घटिया सोच आपकी होगी, बाकियों की नहीं है। शायद इसीलिए सही आपके साथ नहीं। और ये बात सवी की
तीर की तरह चुभती है रजत को। एक वही है जो ये सब बोलने की हिम्मत रखती है रजत के साथ। तुम्हें जो बकवास करनी है कर लो, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और उसे मेरे साथ ही रहना है। ये बात कल मैं अदालत में साबित कर दूंगा, ठीक है? रोक नहीं पाओगे तुम लोग मुझे। पर अब सभी को रजत से कोई बात नहीं करनी। उसकी हर बात पे बहस छिड़ती है दोनों के बीच। सभी कोई बात से सहमत होती ही नहीं, पर घर पर माहौल अलग है। मीनू गई थी ठक्कर के घर पर अपने काकू के लिए माफी मांगने और याद करती है, तुम्हारे रजत भाई का तुम पर इतना असर हो गया है कि उन्हीं की तरह तुम भी मेरे काकू पर इल्जाम लगाने लग गए हो। तुम्हारा रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम उनको फंसाना चाह रहे हो, है ना? रजत की फैमिली और अमन से माफी मांगनी चाहिए। पर वहीं अब लिफ्ट से निकल रहा है लकी और मृण्मय, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ईशा आंटी ने इसे सब बता तो नहीं दिया? तुमने झूठ क्यों बोला लकी? मुझे ईशा काकू ने सब कुछ सच सच बता दिया। जब वो सबको सब कुछ बताने वाली थी, तुमने उन्हें रोका क्यों? क्या यार, इसके टीचर काकू से भी बिना बताए रहा नहीं क्या? इतनी भी सच्चाई की मूर्ति बनने की क्या पड़ी थी? खैर, अब जल्दी से कुछ सोच लगी, सिचुएशन को संभाल। नहीं नहीं मृण्मय, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कुछ भी तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जब तक सारी बात पता चली मामला हाथ से निकल चुका था। और तुमने खुद देखा है, तुम्हारी सविताई और मेरे रजत भाई कितना गुस्सा कर रहे थे एक दूसरे पे, कैसी कैसी बातें बोल रहे थे। तुम खुद बताओ, इस सिचुएशन में अगर उनको सब कुछ पता चल जाता तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करते। और तुम्हारी काकू, वो इस सब का गुनहगार खुद को समझ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे गलती नहीं हुई है, उनसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है। तुम खुद सोचो, अगर उन्हें पता होता कि मेरी मम्मी को अस्थमा है, क्या वो कभी ऐसा करती? नहीं ना। और तुम ये सोचो कि अगर ये सारी बात मेरी फैमिली को पता चल जाती तो वो ना जाने कैसे रिएक्ट करते। सब इतने गुस्से में थे, पता नहीं क्या हो जाता। सिर्फ ये सोच करके मैंने तुम्हारी काकू को मना किया कि ये सही वक्त नहीं है सच बताने की। अच्छा, तो मैं अपने उस गिल्ट का क्या करूं जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने अमन से ऐसे बात की, कितनी बुरी तरह से बात की मैंने। वो बेचारा कितना हर्ट हुआ होगा मेरी बातों से। पर अब लकी अपना चाल चलता है धीरे धीरे और मीनू को पकड़ता है बड़े प्यार से। देखो मृण्मय, जो कुछ भी हुआ हिट ऑफ द मोमेंट में हुआ, और मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है अमन से बात करने के लिए। इस वक्त वो भी बहुत गुस्से में है, तो थोड़ा मामला शांत हो जाने दो, उसके बाद तुम बात कर लेना। कल सुबह उससे बात कर लेना। शायद तुम ठीक कह रहे हो लकी। थैंक यू। दोस्तों को थैंक यू बोलोगी तो दोस्ती बुरा मान जाएगी। गुड नाइट लकी। गुड नाइट। और जहां मीनू जाती है वहीं अब लकी का दिमाग और भी तेज चल रहा है। बाल बाल बच गया लकी, लेकिन अब कैसे भी इसको अमन से मिलने से रोकना होगा। और अब अपने ही घर में अपने ही बड़े भाई के साथ करने लगा है गद्दारी लकी। बदला जो लेना है उस थप्पड़ का उसे जो रजत ने लगाई थी अमन के दोषी ठहराने पर, मीनू की वीडियो बनाने पर। अब क्या होगा, ये मामला सॉल्व या और उलझेगा? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में के अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।